बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर इस क्वेश्चन के जो पहले 2 पार्ट्स हैं वो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। यानी हमें जो इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके रूट्स की नेचर को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि ये इसके अंदर कौन सी वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी, कौन सी नेचर होगी ऐसी जो इसमें अप्लाई होगी। ठीक है तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 16, बी की वैल्यू है हमारे पास -24 और सी की वैल्यू है 9। ठीक है, अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है इस फॉर्मूले के अंदर। तो b की वैल्यू है हमारे पास 24, माइनस साइन के साथ हमने वैल्यू पूरी उतार लेनी है नीचे, और -4 और a की वैल्यू है 16 और c की वैल्यू है 9। ये हमने पुट कर ली इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो 24 का जब हमने स्क्वायर लिया तो ये आ गया हमारे पास 576, माइनस किया हमने। तो जब 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 576। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो आता है तो फिर क्या होता है, हमारे रूट्स और रैशनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, हमने ये कंडीशन यहाँ पे लिख ली है कि व्हेन द डिस्क इज जीरो देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हम इसकी वेरिफिकेशन करने लगे हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं नीचे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 16x² - 24x + 9 = 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है। 16 और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 144। ठीक है, अब 144 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो सिंपल हमारे पास 12 फैक्टर बन जाएगा इसका। 12 और 12 को ऐड करेंगे तो 24 आ जाता है। इसका मतलब है ये हमारे फैक्टर्स ठीक आ गए हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं इनको। ये हो जाता है 16x² - 12x -12x + 9 = 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके पेयर बना लेते हैं। इन दोनों का और इन दोनों का अलग अलग पेयर बना लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए इन दोनों को हमने एक पेयर में बना के लिख लिया। माइनस साइन लगा के 12x + 9 के साथ दूसरा पेयर बना के यहाँ पे इनको लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 4x इसमें से कॉमन निकल आएगा तो अंदर रह जाएगा हमारे पास 4x - 3। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 12 होता है। 4x प्लस माइनस का साइन है तो अंदर माइनस का साइन आ जाएगा = 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इनको पेयर बना लेते हैं। ये हो जाता है 4x - 3 का एक पेयर आ गया और दूसरा हमारा कौन सा आ गया, दूसरा भी हमारा 4x - 3 का पेयर आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4x - 3 = 0 और दूसरे को भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा 3/4। अब दोनों वैल्यूज सेम है तो हमारा पास क्या एंड में कंडीशन आ जाएगी, देखिए ये दोनों हमारे पास सेम है। चूंकि हमारे दोनों रूट सेम थे तो हम क्या लिखेंगे नीचे कंडीशन, देयरफॉर रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, इसके साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो गया है। अब इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर चले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं ए बी और सी की। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 7 और सी की वैल्यू आ जाएगी -13। ठीक है, अब हम इधर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, b² -4ac। अब वैल्यूज पुट करते हैं, इसके अंदर आ जाता है 7, बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू है -13। ठीक हो गया जी। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है 7 7 ज़ा 49, 4 3 ज़ा 12, 12 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आता है और माइनस और माइनस आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 156। अब क्या करते हैं, 156 में 49 ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास 205। ठीक है, अब 205 जो है वो ग्रेटर है किससे, 0 से, और क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे हम कंडीशन हमने लिख ली, एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया, हमने कंडीशन यहाँ पे लिख दी है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 39। अब 39 का जो है वो हमारे पास फैक्टर्स तो नहीं बन सकते। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हम थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 20 माइनस बी प्लस माइनस b² -4ac इन अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं a की क्या है हमारे पास 3 वैल्यू, b है हमारे पास 7 और c क्या है -13। तो चलिए इसको पुट करते हैं इसके अंदर। तो b आ गया हमारे पास -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -13 अंडर रूट में लिख लेते हैं। बाय 2 इंटू ए की क्या वैल्यू है 3। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर फर्दर वैल्यूज डाल लेते हैं। यहाँ पे हम -7 प्लस -7 7 ज़ा 49 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने अभी ऊपर मल्टीप्लाई किया है, ये आ जाता है हमारे पास 156। इसे अंडर रूट में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा क्या होता है 6 होता है। तो चलिए अब आगे लिख लेते हैं। यहाँ आ गया हमारे पास -7 प्लस -49 में जब हम 156 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 205 इन अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6। अब क्या है इसका, देखिए हमारा रूट तो नहीं निकलता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। Therefore the roots are irrational and unequal। इस क्वेश्चन के साथ ही मेरी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आपसे दोबारा मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।